दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टीचर पे। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में टेबल मेन्यू देखने वाले हैं कि टेबल मेन्यू का कहाँ पे क्या कैसा यूज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल टेबल मेन्यू को ही जानेंगे। बात करें पिछले वीडियो की, तो हमने पिछले वीडियो में टूल्स मेन्यू का ये लेटर एंड मेलिंग वाला जो पोर्शन है ये हमने कवर कर दिया है, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने टूल्स मेन्यू पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो लेटर एंड मेलिंग काफी खास था, इसलिए इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो उसे भी जाके आप लोग दोस्त देखेंगे। अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल। आप यहाँ से सिंपल इंसर्ट में जाओगे। ठीक है, ड्रॉ टेबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट देता है, आप क्या कैसे ड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप कहाँ जाओ, टेबल में जाओ एंड इंसर्ट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे टेबल पे जाओगे। ठीक है, मैं पहले इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखिए, तो टेबल पे जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है एंड टेबल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आता है। अब इसमें पूछता है कि आप जो टेबल ड्रॉ करोगे, आप जो टेबल इंसर्ट करोगे, उस टेबल में कितने कॉलम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कॉलम की संख्या कंसीडर कर लोगे। अब वही सेम कहता है नीचे में कि आप कितना कॉलम डालना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम की संख्या ले लोगे, देन आपको सॉरी ऊपर में कॉलम नीचे में रो, तो आप कितना रो चाहते हो यहाँ पे रो ले लोगे और ऊपर में कॉलम ले लोगे। देन आपको क्या करना, ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आपके पेज पे एक टेबल इंसर्ट होके आ जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो हमारा टेबल मेन्यू है, इस टेबल मेन्यू में यानी कि जो भी हम एडिटिंग करेंगे वो केवल और केवल किस में होगा, टेबल में ही होगा, टेबल के बाहर नहीं होंगे। अब मैं कुछ बताता हूँ, जब आपका कर्सर टेबल के बाहर हो, फॉर एग्जांपल अभी मेरा यहाँ पे टेबल के बाहर कर्सर है। ठीक है, हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस क्या है दोस्तों, हाइड है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्सर टेबल के बाहर है। जैसे हम टेबल के अंदर कर्सर रखते हैं तब जाके देखिए कि टेबल मेन्यू का सारा ऑप्शंस क्या होते हैं, इनेबल हो जाते हैं। तो अब अगला पढ़ते हैं हम लोग डिलीट। अब डिलीट क्या है, सिंपल है। आप किसी रो को, किसी कॉलम को, किसी सेल को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको नंबरिंग को प्रेस किया ताकि हम डिलीट करें तो हमें पता चले। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब चलिए हम यहाँ पे अब बताना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कुछ डाटा यहाँ पे फिलअप कर लिया, आप लोग भी कर लीजिएगा, है ना। सॉरी फॉर दैट, हमने कुछ लिखा है। तो अब क्या है, सबसे पहले हमें डिलीट करना है। तो आपको जिस सेल, जिस कॉलम, जिस रो को आपको डिलीट करना है, सबसे पहले आपको वहां पे कर्सर रखना पड़ेगा। जैसे आपको इस कॉलम को डिलीट करना है तो आप इस कॉलम में कहीं भी कर्सर रख लेंगे। आपको अगर ये रो, थर्ड नंबर रो आपको डिलीट करना है तो आप इस रो में कहीं भी कर्सर रख लीजिएगा। अगर आपको जो सेल डिलीट करना तो आपको उस सेल में कर्सर रखना पड़ेगा। तो जहां जो करना है आप वहां पे कर्सर रखोगे, देन यहाँ पे टेबल पे जाओगे एंड डिलीट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हो, या कॉलम डिलीट करना चाहते हो, या रो को डिलीट करना चाहते हो, या सेल करना चाहते हो। तो हम ले लेते हैं एक कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो कॉलम पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मेरा एक कॉलम क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, आप कंट्रोल जेड की मदद से आप उसको वापस ला सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉलम डिलीट किया, आप लोग देखे होंगे। फिर इसी प्रकार सेल या फिर पूरा टेबल भी आप डिलीट कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टेबल मेन्यू का सिलेक्ट। अब दोस्तों आप सिलेक्ट जो है ना वो ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं और आप अपने माउस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको माउस से करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माउस को प्रेस करना है और जिधर जिस साइड आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, आप उधर माउस को खींचोगे वो नॉर्मली आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से माउस को प्रेस करके खींचिएगा तो ये सिलेक्ट होता। अब अगर आपसे माउस से नहीं हो रहा है तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, इसके लिए भी तरीका है दोस्तों। क्या है, आपको अगर जो कॉलम, जो रो में सिलेक्ट करना है आपको उसमें कर्सर रखना है, देन आपको टेबल पे जाने एंड सिलेक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो टेबल पे क्लिक करिएगा तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। एंड आप अगर कॉलम पे क्लिक करते हो तो जिस सेल में कर्सर है, जिस कॉलम में कर्सर है, वो पूरा का पूरा कॉलम आपका क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आप जिस रो में आपका कर्सर रखा हुआ है वो पूरा का पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, एंड जिस सेल में आपका कर्सर है वो सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम रो को लेते हैं, जैसे रो पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जिस रो में मेरा कर्सर था वो रो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप वो कर भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है मर्ज सेल। यहाँ पे दोस्तों मर्ज सेल हाइड है। क्यों? मर्ज का मतलब होता है मिलाना। अब ये बताइए कि हमारा कर्सर एक सेल में, तो मर्ज कैसे होगा, तो कम से कम दो सेल को अगर हम सिलेक्ट कर ले, ठीक है, जैसे जिन जिन सेल को आपको मर्ज करना है आप उसको क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। जैसे हमको इन सारे को मर्ज करना है तो हमने सिलेक्ट कर लिया, देन आपको क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है एंड मर्ज सेल का ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो मर्ज सेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो एरिया आपने सिलेक्ट किया था, जो सेल, वो आपस में क्या हो चुका है, अब मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा मर्ज सेल। नेक्स्ट है स्प्लिट सेल। दोस्तों स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल में अंतर समझते हैं। जब आप स्प्लिट सेल करते हो तो फॉर एग्जांपल जब आप स्प्लिट सेल करते हो तो मैं यहाँ पे एक इसको खाली कर लेता हूँ।
जब दोस्तों आप स्प्लिट सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम जिस सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आप सेल को स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि एक सेल में आप बहुत सारे सेल इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि सीधा कहे तो एक सेल में आप टेबल इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। एक सेल में क्या कर दोगे आप इंसर्ट, टेबल। तो जिस सेल में आपको बहुत सारे सेल यानी कि आपको टेबल इंसर्ट करने, आपको उसमें कर्सर रखना है, देन आपको जाने हैं टेबल में एंड स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पूछता है कितने रो और कॉलम में आप उस सेल को बांटना चाहते हो, ठीक है। जो इसमें मेरा कर्सर है, आप उसको कितने रो और कॉलम में बांटना चाहते हो, तो यहाँ पे देने के बाद आप कर दोगे ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि जिस सेल में मेरा कर्सर था उस सेल को जितने मैंने रो और जितने मैंने कॉलम दिया था उसके हिसाब से ये क्या करता है, यहाँ पे उसको बांट देता है। तो ये था हमारा रो और कॉलम, ठीक है, सॉरी ये मेरा स्प्लिट सेल था। अब आगे देखते हैं स्प्लिट टेबल। दोस्तों स्प्लिट टेबल क्या होता है, स्प्लिट टेबल है यानी कि ये क्या करेगा, टेबल को ही बीच से क्या करेगा, कट करके हटा देगा, ठीक है। तो आप स्प्लिट टेबल का यूज जहां से आपको टेबल स्प्लिट करना है वहां पे आप अपना कर्सर रखोगे उस रो कॉलम में, देन आपको जाना है टेबल में एंड स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देना। जैसे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे यहाँ पे टेबल क्या हो चुका है, वो अलग अलग हो चुका है, यानी कि कुछ टेबल ऊपर और कुछ टेबल नीचे हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा टेबल क्या हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। अब आपको फिर से आपको अगर इसको मर्ज करना हो तो क्या करोगे, आपके पास कंट्रोल जेड है या फिर आप यहाँ पे एक बीच में कर्सर रखने के बाद आप डिलीट बटन का प्रेस करोगे, है तो आपका टेबल क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल जेड की माध्यम से भी आप मर्ज कर सकते हो, है ना। और या फिर आप क्या कर सकते हो, ये बीच में जो कर्सर है आप यहाँ पे ले जाओगे अपना कर्सर, देन आपको क्या करना है, डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो आप इससे क्या करोगे, जो भी टेबल आपने स्प्लिट किया है उसको वापस आप मर्ज कर पाओगे, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है, मेरा टेबल ऑटो फॉर्मेट। टेबल ऑटो फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, आप सेलेक्ट कर लेंगे सबको। इससे क्या है कि जैसे कि इसका रंग रूप तैयार रहता है। टेबल ऑटो फॉर्मेट क्या है, रंग रूप तैयार रहता है, किधर क्या रंग है, तो फॉर्मेटिंग क्या रहता है पहले से, उसी को हमें इसमें मतलब इनेबल कर देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लोगे, देन आपको टेबल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे टेबल ऑटो फॉर्मेट में जाना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे इस फॉर्मेट का नाम है, देन आपको जो भी फॉर्मेट यहाँ पे अच्छा लगता है आप उसको क्या करोगे, चूज कर लोगे, ठीक है। जो भी अच्छा लगता है यहाँ पे चूज कर लोगे, देन आप यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपने जो भी फॉर्मेटिंग चूज किए हैं वो उसका कलर जो भी उसमें फॉर्मेटिंग होगा वो आपके करंट टेबल पे देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा टेबल ऑटो फॉर्मेट, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा ऑटो फिट, है ना। तो ऑटो फिट है ना, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे देखिए ये क्या है कि इसका साइज हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो यही है हमारा क्या है, ऑटो फिट। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें डाटा क्या है, कम लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये सेल कम हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे एंड ऑटो फिट पे क्लिक करोगे। अब ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कि जो जिस हिसाब से उसमें डाटा लिखा हुआ है उस हिसाब से हम उसको क्या करना चाहते हैं, ऑटो फिट करना चाहिए। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि या फिर ये क्या होता है कि हर एक सेल पे भी लागू हो जाता है, हम एक सेल पे करेंगे ये सब पे हो जाता है। अब जिस जो जो जैसे जैसे डाटा लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये क्या होता है, ऑटोमेटिक मर्ज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि हम इस सेल में डाटा बढ़ा रहे हैं तो ये क्या ऑटोमेटिक उस सेल का जो है साइज, उस पूरे कॉलम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप समझ गए ना ऑटो फिट क्या था। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों कन्वर्ट, है ना। कन्वर्ट समझते हैं क्या है। कन्वर्ट के लिए हम सिंपल सा एक पहले कुछ डाटा लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखते हैं टीच बटन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा टीच, हमने टीच बटन लिखा। अब क्या है कि हम इस टीच बटन को टेबल के अंदर रखना चाहते हैं। अब बहुत सारे डाटा हमने क्या क्या लिख लिए हैं और उस डाटा को डायरेक्टली हमको टेबल के अंदर फिट करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है, देन आपको टेबल पे जाना है एंड कन्वर्ट पे जाना है, देन टेक्स्ट टू टेबल पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे आप टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप कितने रो कॉलम में आप इसको फिट यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, मतलब इंसर्ट करना चाहते हो दोस्तों। तो जब आप, है ना, तो ये आपको यहाँ पे क्या पूछेगा कि आप कितने कॉलम में से फिट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें रो हाइड रहता है, ये क्यों, जब आप डाटा लिख के सिलेक्ट करते हो तो इसमें रो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है, ठीक है। आपको यहाँ से कॉलम पूछेगा कि आप कितने कॉलम में से फिट करना चाहते हो, देन आप ओके प्रेस कर दोगे। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो टीच बटन मेरा है इसको क्या किया है, टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ जो टेबल है मेरा, हम चाहते हैं कि टेबल हट जाए और डाटा केवल बचे, ठीक है। तो इसके लिए कन्वर्ट में ही एक ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लोगे, देन आप टेबल पे जाओगे एंड आप कन्वर्ट पे जाओगे एंड टेबल टू टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट टू टेबल मतलब टेक्स्ट को टेबल में बदला, और टेबल टू टेक्स्ट का मतलब है टेबल से टेक्स्ट में बदल देगा, मतलब टेबल गायब कर देगा, टेक्स्ट रह जाएगा इसमें,
इसमें क्या है कि टेक्स्ट रहेगा टेबल के अंदर। जैसे आप टेबल टू टेक्स्ट करोगे एंड यहाँ पे आपको पूछता है कि आप किस फॉर्मेट में लेना चाहते हो, सारी डाटा कॉलम के फॉर्मेट में या पैराग्राफ के फॉर्मेट में, आप जैसा चाहते हो यहाँ पे आप ले लोगे, देन ओके प्रेस कर दोगे। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आप देखेंगे कि जैसा मेरा डाटा था वैसा ही है, केवल टेबल बीच से क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। फिर से अगर आप चाहते हो कि मैं टेबल ले आऊं तो फिर से आप इसको क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे एंड टेबल पे जाओगे, कन्वर्ट, देन टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करोगे। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 7 रो आ चुके हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस आए हैं जितना मैंने सिलेक्ट किया वो 7 रो के अकॉर्डिंग। अब कितने कॉलम में चाहते हैं ये भी बाय डिफॉल्ट आ चुका है, आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ओके कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि फिर से जो हम इस टेबल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर चुके। तो ये था हमारा कन्वर्ट। कन्वर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे लिखते हैं, है ना। अब इसका यूज कहाँ है वो अभी आप लोग देख लोगे, इसको भी हम चेंज करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। टेबल में सॉर्ट है, क्या है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये टेबल में हम डाटा लिख रखे हैं, ठीक है। अब इस डाटा को हम सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब सजाना चाहते हैं, सेंडिंग डिसेंडिंग चाहे जैसा भी हो। तो अभी देखिए कोई सिस्टमेटिक ढंग से ये मेरा डाटा क्या है, सजा हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस कॉलम को आपको सॉर्ट करना है आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, देन टेबल पे जाओगे, सॉर्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे कॉलम फर्स्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना। अब ये क्योंकि हमने कॉलम फर्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, अब इसमें नंबर लिखा हुआ है तो इसलिए बाय डिफॉल्ट नंबर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना, डॉट पे क्लिक करोगे, आप टेक्स्ट है, नंबर है, ये क्या है वो सिलेक्ट कर लोगे। देन आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग किस में सजाना चाहते हो आप वो लिख लोगे। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम होता है, ठीक है। तो हमने बढ़ते क्रम सेलेक्ट किया, देन आपको क्या करना, ओके करना। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो डाटा है वो मेरा बढ़ते क्रम में आ चुका है, ठीक है। और तो ये होता है हमारा असेंडिंग है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप किसी नाम को भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इरेज किए, ये सारे के सारे हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम इसमें लिखते हैं मोनू, इसमें लिख देते हैं हम लोग, है ना, डाटा फिलअप कर देते हैं ताकि आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नाम लिखे। अब इस नाम को क्या करना है, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सजाना है। तो हम चाहते हैं कि ये बढ़ते क्रम में आए, यानी कि ए अल्फाबेट वाला पहले, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो इस तरह से आप डिक्शनरी भी ओपन करते होंगे तो ए वाले जितने वर्ड्स मीनिंग है वो पहले, फिर बी वाले वर्ड्स मीनिंग, तो वैसा ही आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लोगे पूरे कॉलम को, देन आपको टेबल पे जाना है, सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बाय डिफॉल्ट कॉलम 3 आ गया है, क्यों, क्योंकि हमने कॉलम 3 को सिलेक्ट किया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया क्योंकि वो समझ गया कि आप टेक्स्ट के ऊपर काम करना चाहते हो। अब यहाँ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग जो करना चाहते हो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, ओके। जैसे आप ओके करोगे तो ये देखोगे दोस्तों कि ये पूरे कॉलम है ना, पूरे रो के साथ ये उसको ऊपर नीचे, तो अब देखिए पहला ए, फिर बी, फिर के, फिर एम, आर, एस, एस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया दोस्तों, मेरा असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब सज गया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉर्ट। आगे है दोस्तों हमारा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला। आप जिस सेल में फॉर्मूला लगाना चाहते हो यहाँ पे, या फिर फॉर्मूला से रिजल्ट लाना चाहते हो वो आप यहाँ पे ला सकते हो। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी आंसर चाहिए, जहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पुटअप करना है वहां पे अपना कर्सर रखोगे, टेबल में जाओगे, फॉर्मूला पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको क्या है कि बहुत सारी यहाँ पे एडिटिंग भी है। आप जैसे सम करना चाहते हो सबसे पहले हम इसको क्लीन भी आप कर सकते हो। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ पे फॉर्मूला वाले सेक्शन में आपको बराबर का सिंबल रहेगा। अगर आप इस बराबर को हटा देते हो तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, तो आपको बराबर रहने देना है। देन आपको पेस्ट है ना, पेस्ट फंक्शन है इसमें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आप यहाँ पे से जो भी आप फंक्शन पेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एबीएस का है, एंड का है, एवरेज है, काउंट है, डिफाइन है, फॉल्स है, इफ इन, आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हो, मैक्सिमम मिनिमम, प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट का हम ले लें, प्रोडक्ट मतलब होता है गुना। आप जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स भी ओपन हो जाते हैं। अब इसके बीच में आपको नंबर देना रहता है, आप किसको किसको प्रोडक्ट करना चाहते हो, जैसे 2,3,4, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके ये मेरे को रिजल्ट देगा। तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना होगा दोस्तों 24, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपके पास 24 आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर्मूला, जो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने MS वर्ड पे फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। ये उतना वर्क नहीं करता है जितना आप एक्सेल के ऊपर फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। तो आज हमारा यही तक था, ठीक है। तो आप ये आज टेबल मेन्यू समझ गए होंगे दोस्तों। टेबल मेन्यू काफ़ी आसान है लेकिन वर्क करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है।
तो आप यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे वो आप यूज़ कर लेंगे। अगला डिलीट हम नहीं बताएं, डिलीट तो हम बता दिए हैं, है ना, हमने सारे ऑप्शन बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।